गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मेंडल के तीसरे नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम परिभाषा पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। सबसे पहले संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा पढ़ते हैं और इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण किसी प्रभावी या अप्रभावी दोनों जनकों में से प्रभावी या अप्रभावी दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, किसी एक के साथ संकरण किया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। दोबारा देखेंगे परिभाषा कि जब F1 पीढ़ी में क्या होता है, कैपिटल T स्मॉल t प्राप्त होता है, संकर पौधे प्राप्त होते हैं। कि जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण किसी प्रभावी या अप्रभावी दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है तो उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। ये संकर पूर्वज संकरण होता है, इसे दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, बाह्य संकरण को अंग्रेजी में कहते हैं आउट क्रॉस, और एक दूसरा होता है उसे कहते हैं परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट क्रॉस। हम दोनों को अलग अलग से इनकी परिभाषा पढ़ेंगे और इनके चेकर बोर्ड से लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है बाह्य संकरण या आउट क्रॉस। इसको बोलेंगे बाह्य संकरण, बाह्य संकरण। बाह्य संकरण की परिभाषा क्या है कि जब F1 पीढ़ी के पौधे का, जब F1 पीढ़ी के पौधे यानी कैपिटल T स्मॉल t पौधे का संकरण किसी प्रभावी जनक के साथ किया जाता है, प्रभावी जनक के साथ किया जाता है। प्रभावी होता है कैपिटल T, यानी जब F1 पीढ़ी में क्या आता है, कैपिटल T स्मॉल t, और प्रभावी जनक होता है कैपिटल T। कि जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण किसी प्रभावी जनक के साथ किया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को आउट क्रॉस या बाह्य संकरण कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, एक हमने लिया F1 में कैपिटल T स्मॉल t और दूसरा लिया हमने यहाँ पर प्रभावी जनक कैपिटल T। सबसे पहले इसके युग्मक बनाते हैं तो हमारे पास बनते हैं कैपिटल T स्मॉल t, और इसके युग्मक बनाते हैं तो कैपिटल T। इन दोनों पादपों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो हमारे पास यहाँ चेकर बोर्ड विधि से इनके बारे में स्पष्ट होता है। कि किस प्रकार दोनों का चेकर बोर्ड से स्पष्ट होगा वो देखते हैं अभी। ये नर पुष्प, ये मादा पादप, यहाँ लिखते हैं कैपिटल T स्मॉल t। इसको तो हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है, इस वाले को, ये इस वाले को हमने यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल T। दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल T स्मॉल t, इसमें कैपिटल T, इस कैपिटल T स्मॉल t। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात जो आता है वो आता है 100%। लक्षण प्रारूप मतलब यह होता है कि किसी भी जीन की बाह्य प्रतीति के बारे में समझना है। यहाँ भी पादप लंबा है, यहाँ भी लंबा है, यहाँ भी लंबा है, यहाँ भी लंबा है, तो लक्षण प्रारूप अनुपात तो 100% हो गया। जीन प्रारूप अनुपात के बारे में बात करते हैं तो जीन प्रारूप अनुपात है वो आता है, यहाँ पर शुद्ध लंबे पादप हैं, ये भी शुद्ध लंबा है, यहाँ पर संकर लंबे हैं, यहाँ पर संकर लंबे हैं, तो यहाँ पर 50% आते हैं। 50% ये, अनुपात 50% ये, अर्थात हम कह सकते हैं 1:1। जीन प्रारूप अनुपात आता है वो 1:1 आता है और लक्षण प्रारूप अनुपात आता है वो 100% आता है। ये है आउट क्रॉस।
इसके अलावा हम अगले की बात करते हैं कि परीक्षण संकरण क्या होता है। परीक्षण संकरण के बारे में देखते हैं। परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण। इसकी परिभाषा क्या है कि जब F1PD का संकरण किसी अप्रभावी जनक से कराते हैं, अप्रभावी जनक से, तो इस प्रकार के संकरण को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। F1PD में वही कैपिटल T स्मॉल t हमारे पास आएगा। अप्रभावी जनक के अंदर संकरण कराएंगे तो स्मॉल t। सबसे पहले इसके हम क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। तो युग्मक ये बन गए, इसके युग्मक बनेंगे ये बनेंगे। इनके मध्य हम स्वतः ही चेकर बोर्ड विधि से यदि हम इसका वही क्रॉस करवाते हैं तो ये हमारे सामने जो आता है वो देखते हैं कि लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात कितना आता है। ये देखेंगे वही नर यही मादा का, वही कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर देखते हैं वही स्मॉल टी वही स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। यहां पर देखेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात जो आता है इसका, वो यहां देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। बाह्य प्रति के बारे में करते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात में। तो यहां पर भी संकर लंबे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो दोनों सेम है संकर लंबे। ये शुद्ध बौने, तो इनका लक्षण प्रारूप अनुपात भी वही 50%, 50%, अर्थात क्या हुआ 1:1। और जीन प्रारूप अनुपात के बारे में ज्ञात करते हैं। जीन प्रारूप अनुपात तो वह भी 1:1 आता है। तो यह है परीक्षण संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। परीक्षण संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात हमेशा समान आता है, अर्थात 1:1। जबकि बाह्य संकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात तो आता है 100% और जीन प्रारूप अनुपात आता है 1:1। इसके आगे हमारा अगला जो टॉपिक होता है वो मेंडल वंशानुगति नियम का इंपॉर्टेंस है, महत्व है। और महत्व के अंतर्गत हम 2-3-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या क्या महत्व है कि हम इनके द्वारा पृथक्करण का जो नियम होता है उसके आधार पर हम जीन की संकल्पना यानी उसकी परिभाषा समझ सकते हैं। दूसरा है 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का नियंत्रण पढ़ सकते हैं। तीसरा जो हम महत्वपूर्ण बात करेंगे महत्व के बारे में कि प्रभावीता के नियम के अंतर्गत ये दर्शाया गया है कि जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण और जो नहीं प्रकट होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण। इससे स्पष्ट होता है कि हानिकारक और घातक जीन होते हैं वो प्रभावी जीन की उपस्थिति में लुप्त छिपे हुए होते हैं या छिप जाते हैं। अगला है जो नई संतति उत्पन्न होती है, संकर संतति उत्पन्न होती है, उसमें नए लक्षणों को आ सकते हैं, नई पीढ़ी में नए लक्षण आ सकते हैं। अगला है अनुपयोगी लक्षणों को क्रॉस करवाकर बाहर किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों का विकसित किया जा सकता है। और मानव जाति में सुधार से संबंधित एक शाखा है सूजन की, वो इसी का परिणाम है। तो ये है मेंडल के नियम, और मेंडल के नियमों का संपूर्ण पाठ के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था वो ये है, कंप्लीट है ये पाठ। थैंक यू।